हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ है और आप देख रहे हैं CIMAC इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल यूट्यूब चैनल को। आज हम डिस्कस करेंगे अर्जुन 30 प्लस के मेन्यू। तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास मॉटसोनिक की अर्जुन 30 सीरीज़ की अर्जुन 30 प्लस है, जो इनकी सबसे लेटेस्ट इक्विपमेंट है, यूटी इक्विपमेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा जो है बटन है। ऊपर जो बटन्स दिए गए हैं इससे हम डीबी कंट्रोल करते हैं। ये नेविगेशन की है और ये हमारा मेन्यू की है और ये हमारा पावर बटन। साइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लेमो टू लेमो कनेक्टर दिया गया है। साथ में हमारा जो है ये चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है और इस तरफ हम देख सकते हैं कि इसमें हम सेविंग करने के लिए USB डिस्क और HDMI और HDMI मिनी HDMI भी दिया गया है। अब हम इस मशीन को ऑन करेंगे, इस इक्विपमेंट को। सबसे पहले मॉटसोनिक की ब्रांडिंग आती है, उसके बाद फिर अर्जुन 30 और उसका सीरियल नंबर आप देख सकते हैं इस मशीन का। उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट मेन्यू जो है ओपन होता है। फर्स्ट मेन्यू में आप देख सकते हैं कि 0 है। अगेन हम सभी को पता है कि 0 से हम इको को शिफ्ट करते हैं रेंज के ऊपर, ओके। और रेंज से हम यहाँ पे स्केल अपना एडजस्ट करते हैं। हम चाहें तो इसको 100 अपने बैक वॉल के हिसाब से इसको रख सकते हैं। मटेरियल वेलोसिटी, हम जिस भी मटेरियल पे काम कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को देखते हैं। डिले से हम स्पेशली डिले का इस्तेमाल जो है हम जो करते हैं, जहाँ पे भी डिले टिप का प्रोब का इस्तेमाल होगा या इमर्सन टेस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे हम डिले का इस्तेमाल करते हैं। गेट से आप जान सकते हैं कि किसी भी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, किसी भी इको की अगर हमें डिटेल्स या मेजरमेंट देखनी है तो उसके लिए हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस वक्त जो हमने इसको V1 ब्लॉक पे लगाया है, इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि गेट लगाने से हमारा जो है यहाँ पे साउंड पार्ट, डेप्थ और सरफेस डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड हाइट दिखा रहा है, ठीक है। और स्टार्ट बटन से हम गेट को रेंज के इस पे दाएं बाएं कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट हम इसको कर सकते हैं और कोई भी इको को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स हम जान सकते हैं। विड्थ से हम गेट की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, यानी उसकी चौड़ाई को हम अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम नेविगेशन की से कर सकते हैं। दूसरा है लेवल से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। गेट भी हमें दिया गया है, ये ऑप्शनल है। आप इसका इस्तेमाल, अगर आपको एक साथ 2 इको की मेजरमेंट लेनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें P लॉजिक और N लॉजिक है। और सेम यहाँ स्टार्ट बटन और आपका, आप देख सकते हैं इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये आ गया हमारा दूसरा, ठीक है। सेम स्टार्ट बटन और विड्थ बटन और लेवल का सेम फंक्शन है जो गेट ए में था। अगला है मेमोरी में हम ए स्कैन, सेटअप, और अगर हम यहाँ पे USB डिक या आपका हम इसमें माइक्रो SD कार्ड लगाते हैं तो वो भी इस पर शो करना स्टार्ट कर देता है। मेमोरी से मेमोरी हम 1 और 2 पे सेव कर सकते हैं। इसमें 100 तक 50 तक दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि 1 पे आपका स्टार मार्क है, यानी इस पे सेव है। जिस नंबर पे आपका स्टार मार्क नहीं रहेगा मीन्स उस पे डेटा सेव नहीं है। एक्शन पे आपका रिकॉल है, सेव है, डिटेल्स है, डिलीट है और कॉपी है। मीन्स आप अपना डेटा इस मशीन से उठा के USB डिस्क में भी कॉपी कर सकते हैं। और जो भी एक्शन में आप ऑप्शन चुनेंगे वो फाइनलाइज कर सकते हैं नोट एंटर के द्वारा। नीचे आप देख सकते हैं गेन हमेशा हर मेन्यू में रहेगा। गेन कंट्रोल आप इस ऊपर वाले बटन से कर सकते हैं। गेन को आप कितना गेन बढ़ाना, जैसे ये जो है अभी फिलहाल 2 गेन से आगे बढ़ रहा है, आप इसको 1 गेन से भी आगे बढ़ा सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 6 गेन से भी, और 14 dB से भी, और 0.5 dB से भी, और 1 dB से भी, ओके। अगला है DAC जो है यहाँ पे, क्योंकि अभी इवैल्यूएशन मोड DAC है तो फिलहाल हमने इसको ऑफ कर रखा है।
हम गेट को बंद कर देते हैं, गेट बी को। स्टार्ट बटन से अगेन हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं गेट को। प्रेस बटन से हम कोई भी डीएसी का जो पॉइंट है उसको इसमें सेव कर सकते हैं, और पॉइंट बताता है कि हमने कितने डीएसी का कितने पॉइंट का डीएसी बनाया है। अगेन डैम्पिंग, डैम्पिंग हम लो हाई रख सकते हैं, ये डिपेंड्स अपॉन द आपका मटेरियल का थिकनेस ज़्यादा है कम है, उसके हिसाब से हम डैम्पिंग को हाई, लो और हाई रख सकते हैं। मोड आपका इसमें सिंगल और डुअल होता है, आप कौन सा प्रोब इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पीआरएफ आपका हो गया पल्स रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, आप इसको मीडियम और हाई रख सकते हैं। अगेन आप इसके हिसाब से रख सकते हैं कि आपका थिकनेस क्या है और आपकी स्कैनिंग स्पीड क्या है, उसके हिसाब से आप अपने पीआरएफ को एडजस्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट से हम जितने भी आपके हैश, नॉइज और ग्रास के जितने भी आपके सिग्नल्स आ रहे हैं छोटे, वो हम उसको मिटा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे छोटे छोटे ग्रासेस मिल रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना स्मूथ हो गया है नीचे, तो हम रिजेक्शन का कंट्रोल करके इसे हम खत्म कर सकते हैं। उसके बाद स्मूथ जो है, हम स्मूथ से हम अर्जुन 30 में हम इको को स्मूथ बना सकते हैं, उसके आउटर लाइनिंग्स को स्मूथ बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो आप देख सकते हैं कि इसमें मल्टी फेसेस जो है इकोज उठ जाती हैं, तो इससे काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि कौन सी इको पे हमें अपना गेट रखना है या कौन सी डिफेक्ट की इकोज है। तो इसको ठीक करने के लिए आप इसमें लो, मीडियम और बेहद ही हाई में आप रखेंगे तो बहुत ही इसमें जितने भी आपके मल्टीफेस पीक्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। वीडियोस में एनवलप में इकोज जो होता है हमेशा खाली रहता है और फिल्म में ये भर जाता है। और डायनेमिक में इसमें आपका एक रेफरेंस भी बन जाता है और साथ में आपका इकोज भी उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो हम इसको एनवलप पे ही रखते हैं। सेट रेफरेंस जो है, हम अपने किसी भी मटेरियल की इको के पैटर्न को एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर इस इको के पैटर्न को एज अ रेफरेंस यूज करना चाहता हूं तो मैं इसको रेफरेंस यूज कर लिया। अब मैं इसको हटाऊंगा फिर भी ये इकोस का पैटर्न जो है इस पर रहेगा, और इसका इस्तेमाल हम मास प्रोडक्शन में चेक करने के लिए कर सकते हैं कि अगर इकोज इसी के अंदर बन रही हैं तो हमारा जो मटेरियल है वो सही है, और अदर देन इसके अलावा कोई आपका इको उठता है तो हम कह सकते हैं कि वो मटेरियल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगला है हमारा यूनिट। यूनिट से आप इसमें चेंजेस में एमएम और इंचेस में कर सकते हैं। कलर में आपको 10 कलर के थीम्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर थीम्स हैं, और आपका हमने 5 पे सेट कर रखा है। दूसरा, इस ऑप्शन में एक और है कि आप इसमें वो एंगल प्रोब के लिए है कि आप इसमें जो है लेग्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी देख सकते हैं। जब हम अगली वीडियो में जब एंगल प्रोब का कैलिब्रेशन बनाएंगे तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप ब्राइटनेस को घटा या बढ़ा कर सकते हैं, और डिस्प्ले में आप इसको अपसाइड डाउन कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे पोजीशन पे खड़े हुए हैं, आप अकेले यूटी कर रहे हैं, और ऐसे पोजीशन पे जहाँ पे आप दोनों हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और आपको अपना इंस्ट्रूमेंट अपसाइड डाउन करना है, तो आप इसका इस्तेमाल करके इसको अपसाइड डाउन कर सकते हैं। फिर अगला हमारा मेन्यू है वो एक्सऑफ है। आप जानते हैं कि एक्सऑफ जो है हम एंगल प्रोब में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल टीआर में हमेशा 0 रहता है। सेम गोज फॉर द एंगल। एंगल में एंगल प्रोब में ही हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। थिकनेस जो है मटेरियल का जितना थिकनेस रहेगा उतना रखेंगे, पर मॉडसोनिक में उतना रखा जाता है जितना हम रेंज रखते हैं, नहीं तो साउंड पाथ और आपका डेप्थ अलग आने लगता है। ट्रिगर पीप का मतलब हुआ कि आपका इको के टॉप से मेजरमेंट लिया जाएगा। एक बार मैं इसकी ऑफ कर देता हूँ। ट्रिगर पीक का मतलब हुआ कि इको के टॉप से मेजरमेंट लिया जाएगा, या ट्रिगर फ्लैंक का मतलब हुआ कि आपके इको के बॉटम से मेजरमेंट लिया जाएगा। तो इसको आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम हमेशा ट्रिगर पीक करके रखते हैं कि इको के टॉप से इसका मेजरमेंट लिया जाए। हॉर्न से आपका है पी और एन गेट्स के, आप गेट्स का जो इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से हॉर्न जो है वो बज सकता है, और ये आपकी लाइट ऑन हो सकती है, ऑफ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बीप साउंड से जो है बटन जो हम प्रेस कर रहे हैं तो उसके साउंड्स की आवाज़ आ सकती है, इसको हम ऑफ करके रखते हैं।
क्लॉक ऑन है, आप यहाँ पे टाइमिंग देख रहे हैं, इसको क्लॉक को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। फाइल नेम जो है, जब हम इसमें डायरेक्ट यूएसबी स्टिक्स लगाते हैं या पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसमें जब सेव करते हैं तो यहाँ पे फाइल नंबर जो है आपकी चेंज होने लगती है। ठीक है, तो अर्जुन 30 में जो फाइल स्टार्ट होती है वो ARJ000 से स्टार्ट, लास्ट में 40 रहता है। इवेल्युएशन मोड जो है आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें DAC का ऑप्शन है, इसमें AWS का ऑप्शन है, इसमें DGS का ऑप्शन है। ये जो है आपका मेजरिंग पोजीशन 1 है। आप चाहें तो इसमें गेट A, B, DAC या इसको ऑफ करके रख सकते हैं। साथ में अगर आप इसको AWS रखेंगे तो आपको इस पे AWS का भी ऑप्शन मिलेगा। आप DGS रखेंगे तो इसमें मेजरिंग पोजीशन पे आपको DGS का भी ऑप्शन मिलता है। फिलहाल हमने इसको DAC पे रख रखा है। मेजरिंग पोजीशन 2 पे आप मान लीजिए जैसे आप DAC पर रख रहे हैं और आपको नीचे साउंड पाथ और सरफेस डिस्टेंस पे चाहिए तो आप उसको गेट A का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास 2 इको का मेजरमेंट लेना है तो आप इसमें गेट B भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 2 मेजरिंग पोजीशन दे रखी है, हमने फिलहाल एक ऑफ कर रखा है। ठीक है, और अगला है यहाँ पे इस मशीन में आपको बी स्कैन का भी फंक्शन दिया जाता है। बी स्कैन की फाइल के लिए यहाँ पे LAS00 ट्रिपल आपका 40 से स्टार्ट होती है। एक्शन के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड है, रिकॉल है, और एंटर के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल के लिए एनालिसिस मोड पे हम धीरे 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 स्क्रॉल करके इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, इनकोडर जो है आपका, इनकोडर इसमें ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी आपका जो प्रोब जो है कितना चला उससे हम इसको रख सकते हैं। आपका इसमें फीडिंग कितनी हो रही है कैल FAC से, तो आप उसमें रख सकते हैं। बी स्कैन से आप यहाँ ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और साथ में ये जो 14वां ऑप्शन है ये इस मशीन को थोड़ा अलग बनाता है बाकी सब मशीन से, वो है ये 14 जो ऑप्शन है मेन्यू, ये ऑटो कैलिब्रेशन का दिया गया है। इसमें आपको 2 इको लेनी पड़ती है। जैसे ये इको 1 के लिए आपको दिया गया है कि आपका स्टार्ट बटन कितना है, इको 1 की डिस्टेंस कितनी है, फिर हम इको 2 को रजिस्टर्ड करते हैं और ये ऑटो कैलिब्रेशन करके बता देता है। ऑटो कैलिब्रेशन बेसिकली हम जानते हैं कि किसी भी अननोन मटेरियल की हम वेलोसिटी नापने के लिए ऑटो कैलिब्रेशन, या ऑटो कैलिब्रेशन नॉर्मली भी हम करते हैं लेकिन ज्यादातर अननोन मटेरियल की वेलोसिटी नापने के लिए करते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, देखता हूं कमेंट सेक्शन में कितने लोग इसका सवाल का जवाब दे पाते हैं कि गेट में हमारे पास 2 ऑप्शन जो होते हैं, P लॉजिक और N लॉजिक, उसका क्या मतलब है? कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देखता हूं कितने लोगों को पता है। इसका जवाब हम अपने अगले वीडियो में आपको देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।